Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So today we will learn quartiles deviation. हमारी कुछ दिनों से हमारी जनरल नॉलेज की क्लासेस नहीं चल रही है. ओके तो अब ये जो क्लास आएगी आपकी सैटरडे संडे आएगी. ओके सो एक्चुअली कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है किसी चीज़ में, तो मैं आप लोग के लिए जल्दी से ही सैटरडे और संडे को 2 दिन हमारी जनरल नॉलेज की क्लास रहेगी. ठीक है, ये चैप्टर तो हमारा चलता ही रहेगा और साथ साथ हमारी जनरल नॉलेज की क्लास सैटरडे संडे को होगी. ओके सो टुडेज टॉपिक विल स्टार्ट विद द क्वार्टाइल्स डिवीजन. हमने लास्ट क्लास रेंज कंप्लीट कर लिया था. सो दिस इज अ सेकेंड टॉपिक. ओके, दिस इज अ सेकेंड टॉपिक of the quartile deviation. Okay, and we'll start with the second topic of the quartile deviation. First जो आप लोग को सब कुछ फाइंड आउट करना है ना, वो ये सब करना. इंटरक्वार्टाइल डेविएशन, सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब आप लोगों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. अब आप लोग कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, how to find out the interquartile, semi interquartile और a quartile deviation और coefficient of quartile deviation. तो सबसे पहले मैं बताती हूँ what you mean by interquartile deviation. Interquartile deviation means it refer to the difference between the values of the two quartiles. The values of the टू क्वार्टाइल्स, जो आप लोग को टू क्वार्टाइल्स आपको है ना, वो आपको करने इंटरक्वार्टाइल्स के अंदर. जब को कुछ दो वैल्यूज आपको गिवन होगी, दो वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन दी क्वार्टाइल्स डेविएशन Q3 माइनस Q1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इंटरक्वार्टाइल डेविएशन. ओके, दिस इज द इंटरक्वार्टाइल डेविएशन. सेकेंड वन, सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन. सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन वो डेविएशन होता है, इसका सेकेंड नेम ही यही है, क्वार्टाइल डेविएशन का सेमी इंटरक्वार्टाइल. ओके, सो जो सेमी इंटरक्वार्टाइल डेविएशन है उसका मीनिंग है, मतलब आप लोग इसका क्या निकालोगे, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दी अपर क्वार्टाइल और अ लोअर क्वार्टाइल. ओके, आप लोग इसका अपर क्वार्टाइल और इसका लोअर क्वार्टाइल का डिफरेंस, हाफ ऑफ द डिफरेंस करोगे, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द सेमी इंटरक्वार्टाइल. ओके, एंड थर्ड वन इज व्हाट यू मीन बाय कोफिशिएंट. कोफिशिएंट क्या बताते हैं? कोफिशिएंट इन दोनों का रेशियो बताते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि कोफिशिएंट एक रेशियो बताता है. एक रेशियो कैसे निकालने के लिए बताता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1. ओके, ये एक ऐसा सिस्टम बताता है सब मेथड्स का. इंटरक्वार्टाइल, सेमी इंटरक्वार्टाइल जो हाफ करके बताता है, ये सिर्फ डिफरेंस बताता है. कोफिशिएंट इन दोनों का रेशियोज बताते हैं, Q3 माइनस Q1 एंड Q3 प्लस Q1. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट. यही तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं. एंड देन मैं आपको एक बात और बता दूं, हम लोग उस दिन सीख कर भी आए थे कि लास्ट हमने मीन मीडियन मोड में क्वार्टाइल्स पढ़ा था, याद है आप लोग के? मीन मीडियन मोड के लिए पढ़ा था ना, उसके अंदर हमने Q1 और Q3 निकालना सीखा था ना. कैसे निकालना सीखा था? n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम. ऐसे सीखा था ना मीन मीडियन मोड में, याद हो तो आप लोग को n+1 डिवाइडेड बाय 4 सीखा था. तो ये हमारा, ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है. देन आप लोग क्या करोगे, देन आप लोग सब सारे कॉन्सेप्ट जो आपने इंटरक्वार्टाइल, सेमी इंटरक्वार्टाइल, जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है वो निकालना है. ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जिसकी 3 टाइप्स हैं. देखो, पहले मैं सबसे इजीएस्ट सारे क्वेश्चन कराऊंगी और जो थोड़े अलग आएंगे वो मैं आपको बाद में कराऊंगी. सो फर्स्ट मेरा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन आता है. ओके, सो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है आप लोगों को पता है ना. ओके, तो इन दी क्वार्टाइल्स मेथड, आप लोग क्वार्टाइल्स मेथड्स में क्या करोगे ये बता रहे हो.
ओके, सो क्वार्टाइल्स मेथड में आप लोग करोगे, आपको क्वेश्चन गिवन होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ. फाइंड आउट द इंटरक्वार्टाइल डेविएशन एंड दी फाइंड आउट द इंटरक्वार्टाइल, सेमी इंटरक्वार्टाइल और अ क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वार्टाइल डेविएशन. ये तीनों आपको फाइंड आउट करने. कैसे आपको नंबर्स गिवन होंगे ये लिख लो. सॉरी, 200, 210 नंबर्स लिखते रहना साथ साथ. 208, 160, 220, 250 and last number is 300. Okay, this is the numbers. And first of all we'll start with the, क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड क्या होगा आप लोग का, आप लोग को सबसे पहले सीरियल नंबर्स लिखने. ओके, देखो इस पे क्वेश्चन पूरा आएगा. पहले तो आप लोग सिर्फ पहले क्वेश्चन नोट आउट करो, मैं इसको ऊपर वाला रफ कर दूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी. ओके, आई होप सो आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा. सो आई विल स्टार्ट. अब देखो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ सीरियल नंबर के. आपको स्टार्ट करने सबसे पहले आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट ही यही है कि जितने नंबर्स हैं उनको आपको सीरियल नंबर देंगे. ओके, इंडिविजुअल में तो आप यही करते हो ना. ओके, तो मेरे पास कितने नंबर्स थे, काउंट आउट करो. मैंने काउंट आउट कर लिए 7 नंबर्स हैं. ओके, सो अब आप लोग क्या करोगे, जो आपको नंबर्स मैंने क्वेश्चंस में नंबर्स जो लिखवाए ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. जल्दी से आप लोग खुद उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो. सबसे पहले नंबर आएगा 160, देन आएगा 200, नेक्स्ट वन इज 208, 210, 220, 250 एंड 300. अरेंज कर लिया. अब आप लोग क्या निकालना है, Q1, और ये लिखना है पूरा आप लोग को इसके अंदर. साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम. ओके, ये आपको लिखना है. अब आप लोग ये पूरा लिखना आप लोग खुद, ठीक है. मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ अभी फॉर्मूले में डाल रही हूँ. अच्छा, एक बात आप लोग खुद बताओ कि इसके अंदर जो n है क्या होगा. ठीक है, n क्या होगा इसके अंदर, बताओ. 7. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 7. तो नंबर्स कितने मेरे पास, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम. ये आप खुद लिखना, बार बार ये लिखना ही है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा. ऐड ऑन करोगे यही आएगा. आंसर क्या आएगा, सेकंड, यही आएगा. तो देखो सेकंड में आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है इसके अंदर आइटम्स पे, 200. तो इसको क्या कर दोगे आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा हमारा Q1 का आंसर जो आ जाएगा 200 आ जाएगा. ओके, क्या आंसर आ जाएगा, 200. नेक्स्ट इज, अब आपको निकालना है Q3. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना. साइज में सिर्फ 3, ये आप पूरा लिखोगे वो जो ऊपर मैंने लिखा है. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. n कितना था, 7 + 1 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा आंसर. इसको ऐड ऑन करोगे, 8 डिवाइडेड बाय 4, 3 × 2 कितना आ गया, 6. यही आया 6. तो बताओ Q3 क्या होगा, टेल मी. Q3 क्या होगा, जो आपका 6 टर्म आया, मैंने आपको पहले सेकंड टर्म बताया, तो 6 टर्म जो होगा आपका 250 होगा. ओके, 250 होगा. ओके, दिस इज आंसर. अब हम लोग को निकालना है सारे जो हम लोगों ने अभी इंटरक्वार्टाइल ये सब सीखा था,
ये आप लोगों ने निकाल लिया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, इंटरकोटाइल। ठीक है, देखो हमारे पास Q1 Q3 तो आएगी है, तो आपको इंटरकोटाइल का फॉर्मूला पता है ना, खुद निकाल कर देखो एक बार, मैं साथ साथ लिख रही हूँ। देखो इंटर QD लिख रही हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। क्या फॉर्मूला था हमारा, Q3 माइनस Q1। Q3 कितना आया था, दिस वन, दिस इज योर Q3 and this is your Q1। 250 minus 220, सॉरी 200 है ना, आंसर इज 50। यही आया सबका। ओके, अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब सेमी क्वार्टाइल या क्वार्टाइल डेविएशन आप लिख सकते हो। तो क्या फॉर्मूला था इसका, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। तो Q3 आया 250 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 25, 25 आंसर आ जाएगा आपका क्वार्टाइल डेविएशन का। ओके, अब है लास्ट स्टेप, आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ QD। खुद निकालो जल्दी से एक बार, कोफिशिएंट ऑफ QD निकालो। क्या फॉर्मूला था हमारा, Q3 माइनस Q1 divided by Q3 plus Q1. This is the formula of the coefficient. Okay. So now Q3 कितना है, uh, 250 minus 200 divided by 250 divided plus 200, कितना आ जाएगा, 50 divided by आएगा मे बी 450। तो आंसर जो आएगा ना आपका 0.11 आएगा समथिंग। चेक करो एक बार, चेक करो एक बार, 0.11 आ रहा है। काटो, ये 0 से 0 काट दो, 1/9 आ जाएगा आपका। देखो आपको उसको ऊपर 0 पॉइंट पे तो लोगे ना अब 0, वो बड़ा है, वो छोटा है ना 9 से, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आप खुद करते ही आ रहे हो गाइस, ये मत वो समझो, ठीक है, ये तो आप करते ही आ रहे हो। दिस इज द क्वेश्चन, आप लोगों ने सारा क्वेश्चन आई आपसे कर लिया होगा। अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को दे रही हूँ होमवर्क के लिए। इसके बाद आप लोग पहले नोट कर लो, इंडिविजुअल का नोट कर लो। आपका आंसर आए 0.11, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा, यहाँ लिख दो एक बार, ठीक है। तो आप एक बार खुद कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा 0.11। अब मैं इरेज कर दूं। ओके, नाउ वी अरेज द क्वेश्चन। अब मैं पहले आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, साथ साथ आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, इसके बाद हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे चलेंगे। ओके, कुछ इसके जो एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चंस आएंगे ना, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो सबसे पहले आप लोग, या आपको इसके अंदर सब कुछ फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करोगे, क्या फाइंड आउट करोगे जल्दी से, Q1 Q3 तो आपको निकालना ही है, वो तीनों भी फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन लिख लो, नंबर्स लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। 55, okay, so this is your question number 1 of your assignment.
ओके, दिस इज योर असाइनमेंट। आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना, मैं तो नीचे लिख रही हूँ, मैं रिरेज कर दूंगी क्वेश्चन को। फाइंड आउट द इंटर कोटाइल डेविएशन। ओके, सेकेंड वन इज, आपको और क्या फाइंड आउट करना है? इंटरकोटाइल के साथ साथ आप लोगों को क्यूडी फाइंड आउट करना है एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर असाइनमेंट। नेक्स्ट, अभी हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे चलते हैं। नेक्स्ट सीरीज है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, तो नाउ वी अरेज द क्वेश्चन। आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपको फाइंड आउट खुद करना है। ओके, और ये आप करोगे, आराम से करना, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ओके, तो नाउ वी अरेज द क्वेश्चन। आपने नोट आउट कर लिया होगा आपसे। देखो, इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपको ऑलरेडी असेंडिंग में गिवन है। ठीक है, आप सीरीज दे देना और या ऑलरेडी आपको ये असेंडिंग में गिवन है। नाउ वी अरेज द क्वेश्चन। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट सीरीज। इट्स अ डिस्क्रीट सीरीज। देखो, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूंगी, ठीक है। मुझे क्वेश्चन कैसे गिवन होगा इसके अंदर भी देखो, ये तो आपको पता है ना कि डिस्क्रीट सीरीज में कैसे गिवन होता है। मुझे हाइट गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। मुझे क्या गिवन है? हाइट गिवन है। आप क्वेश्चन पहले इसको सुनो, नोट आउट करो जल्दी से जो जो मैं लिख रही हूँ, देन मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हाइट गिवन है आप लोगों को 153, 157, sorry 155. Next is 157, 159, 161, 163, 165, 167, and last one is 169. Okay, दिस इज योर क्वेश्चन। जो आपको हाइट गिवन है, आपको और क्या फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, लिख लो साथ साथ। 25, 21, 28, 20, 18, 24, 22, 18, and last one is 23. ठीक है, आपको ये पता चल गया। डिस्क्रीट सीरीज पता चल गई एक बार। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको डिस्क्रीट सीरीज ऐसी गिवन होती है, चाहे वो मार्क्स गिवन हो, चाहे वो हाइट गिवन हो, चाहे वो आपको साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे आप लोग? यू नो हाउ टू फाइंड द CF, हाउ टू फाइंड द CF, कैन यू कैलकुलेट द CF? टेल मी। CF कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, देखो हमें क्या गिवन है, हमें डिस्क्रीट सीरीज में एक और बात अच्छे से बताती हूँ मैं आप लोगों को, कि आप लोग को 2 बंदे इसके अंदर गिवन होते हैं। 2 बंदे इसके अंदर गिवन होते हैं। कौन कौन गिवन होता है? आप मान लो ये हमारे पास है करण और ये है अर्जुन। ओके, तो देखो हम लोग थोड़ा अगर ऐसे वे में भी पढ़ेंगे ना, तो आप लोग के लिए भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, राइट। देखो, डिस्क्रीट इंडिविजुअल में तो मुझे पता है कि वो सिंपल सीरीज दे देते हैं, राइट। उसके अंदर एक ही करण ही होता है मे बी, ठीक है। डिस्क्रीट में आप लोग ये याद रखना कि हमारे पास कोई भी सीरीज हो,
उसके अंदर 2 सीरीज होती है। फ्रीक्वेंसीज तो आपको गिवन होगी, साथ साथ आपको नंबर्स भी गिवन होते हैं, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको करुण अर्जुन दोनों मिलेंगे डिस्क्रीट के अंदर। ओके, करण अर्जुन दोनों मिलेंगे इसके अंदर। आपको क्या निकालना है? तीसरा, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब तीसरा करण अर्जुन तो हमें मिल गए, बट उसकी मम्मी को हमें फाइंड आउट करना है। करण अर्जुन की मम्मी को फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, जल्दी से बताओ। पता है ना आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे? फर्स्ट नंबर हमारा सेम रहता था, नेक्स्ट को हम ऐड कर देते थे 46, नेक्स्ट ऐड करते रहो, जल्दी से मैं लिखती हूँ। 74, 94, 112, 136, 158, 176, 199, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, 199। अब हमें उसकी मम्मी को हमने उसकी करण अर्जुन की मदर को हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लिए। करण अर्जुन तो थे, करण अर्जुन को किससे ढूंढना था? चाहे आप मम्मी नहीं लो, आप उसको लो, जो उसका विलेन होता है फिल्म का। हमें विलेन को फाइंड आउट करना था। हाउ टू फाइंड आउट द विलेन, राइट? सो फाइंड आउट द विलेन। हमने CF जो है हमारा विलेन है, ये हमें बहुत दुखी देता है कि हमें इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो हाउ टू फाइंड आउट द विलेन, हमें फाइंड आउट करना है CF को। हाउ टू कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। करण अर्जुन तो हमें पता चल गए, करण अर्जुन ने किसको ढूंढना है? विलेन को। ओके, नाउ वी कैलकुलेट द, हमने CF कैलकुलेट कर लिया, अब हमें निकालना है Q1। हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने, हम करण अर्जुन पे नहीं आएंगे। ओके, सो n आपको लिखना वही है, n+1। n कितना है इसके अंदर? जो आपका टोटल आया ना 199, वही लोगे आप। जो n है ना, ये आप नंबर से लोगे इसके अंदर। ये जो टोटल आया ना आपका CF का, वो n लो। कितना आ जाएगा ये? 200 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 50, राइट? 50th आ रहा है ना? हाँ, 50th आ रहा है। तो 50th किसके अंदर आएगा? चेक करना, इसमें आएगा। CF में देखना किस में आएगा 50। आंसर जो आएगा हमारा Q1 आएगा 157। ओके, अब हमें निकालना है Q3। कैसे निकालोगे? 3n+1 डिवाइडेड बाय 4। n जो है ना हमारा, वो हमारा 199 ही है ना? वही रहेगा। आप इसको 3 × 200 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 3 × 50 करोगे, इतना आएगा 150। तो Q3 हमारा कहाँ क्या आएगा बताओ? 150 आ रहा है, तो इसके अंदर लाई करेगा 160। कैसे लाई करेगा? 165, मतलब 150th आ रहा है, तो 150 किधर लाई कर रहा है? इधर। तो आंसर इज 165। ओके, क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इंटरक्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन। इंटरक्वार्टाइल और क्वार्टाइल डेविएशन। देखो, आज हम डिस्क्रीट तक ही करते हैं, हम क्वार्टिल्स पे नहीं जाते अभी, ठीक है? आप लोगों के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम इतना ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट में फिर आपको एक और क्वेश्चन देकर असाइनमेंट देकर फ्री कर। ओके, सो अब हमें निकालना था खुद निकालो जल्दी से इंटरक्वार्टाइल। आपके पास Q3 Q1 तो आएगी है, जल्दी से करो।
मैं आंसर बताती जाऊंगी साथ साथ। Q3 आया था हमारा 165 माइनस 157। देखो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है आंसर। माइनस करोगे ना, QD निकालना है आपको। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 कैसे निकालोगे? माइनस कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। 8 डिवाइडेड बाई 2 आंसर इज 4। QD आ गया, कोफिशिएंट निकालो जल्दी से, निकालो क्या फॉर्मूला होता है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 क्या आएगा? 165 माइनस 157, 165 प्लस 157, तो क्या आएगा आंसर? अब इसको माइनस करके बताना जरा। मैं पॉइंट में लिख देती हूँ आंसर, 0.025 आ रहा है। दिस इज योर आंसर। Okay, so now you calculate the discrete and we will complete the discrete and individual series. Now next class we will learn continuous series. Okay, इसी की continuous series करेंगे और हमारी में भी एक ही continuous series रह गई है क्वार्टाइल की, तो हम लोग वो कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, मैंने आपको ये बहुत आराम से करवा दी, इसके अंदर कुछ था नहीं। तो लास्ट जो हमारा है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कॉन्टिन्यूस के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो हमारा मीन डेविएशन स्टार्ट होगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का और दे रही हूँ, उसको प्रैक्टिस कर कर ज़रूर आना, करण अर्जुन को बताना। ठीक है, ये करुण है, करण है, ये अर्जुन है, उसको बताना। ठीक है, क्वेश्चन नोट आउट करो जल्दी से। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्स गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी। राइट, कौन करण है कौन अर्जुन है, कोई भी ले लो। ठीक है, तो अब जो है मार्क्स लिख लो 2, 4, 6, 8, 10 and 12. This is your marks. And what's the frequency? 3, 5, 10, 12, 6 and 4. ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को बता दिया है। आप दोनों क्वेश्चंस को करोगे, क्या क्या निकालना है ये आपको पता है ना। क्या क्या निकालना है? फाइंड आउट द CF, ये सब तो आप खुद निकालोगे। इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड और क्या निकालोगे? QD एंड कोफिशिएंट, वो सब तो आप निकालते ही हो ना, वो मैं नहीं लिख रही, वो तो मीन है। ओके, ये आपको इस क्वेश्चंस के अंदर फाइंड आउट करना है। ओके, डन। कोई डाउट? आप कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई सेक्शन, आई रिप्लाई ऑल्सो। ओके, अगर कोई डाउट है सो गाइज प्लीज़, अगर कोई कुछ भी प्रॉब्लम है ना, आप प्लीज़ फ्रेंडली होकर पूछो। मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर हूँ, तो बहुत आराम से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा बताऊँगी। ओके, और हम लोग अब से ये जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ, मैं इसका आंसर ज़रूर डिस्कस करूँगी आगे से। कल हम लोग पहले इसका और उसका आंसर डिस्कस करेंगे, देन हम आगे चलेंगे। ओके, हम लोगों ने पीछे के कोई भी आंसर डिस्कस नहीं कर रहे थे, बट अब जो होगा वो अब हम लोग इसके आंसर डिस्कस करेंगे।
अब मैं आपको रोज़ असाइनमेंट्स भी देती रहती हूँ, प्लीज़ गाइज साथ साथ आप लोग शेयर भी करो, ओके। और अब जो हमारा जो चैप्टर रह गया, चैप्टर जो रह गया वो मे बी हमारे, ये तो चैप्टर ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो अब हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद आई होप सो कि कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। मे बी नेक्स्ट वीक तक तो मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगी आप लोग को। इस वीक में भी हमारे पास टाइम, मैं आपको बोल दिया है कि सैटरडे और संडे को जो क्लास होगी हमारी जनरल नॉलेज की क्लास होगी, ओके। अगर हो सकता है कि अगर मे बी मैं एक 1 to 2 डेज लीव भी लूँ, बट मैं आपको क्लास देकर जाऊँगी हर बार। अगर मैं लीव भी लेती हूँ अपने लिए तो मैं आपको क्लास रेगुलर मैं आपको दे रही हूँ, चाहे वो मैं एक दिन पहले दूँ चाहे वो मैं आपको एक दिन बाद दूँ, बट मैं आपको डेली आपको आपकी क्लासेस मिलेगी। एक एक दिन थोड़ा मिसेस हो जाता है, मैंने कल भी आपके लिए वीडियोस प्रिपेयर की थी, बट एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई इस वीडियो के अंदर, तो तभी वो हो नहीं पाई, अदरवाइज वो प्रॉपर हो जाती, ओके। सो जैसे आज हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट का समझ लिया है, तो कल हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विल लर्न नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ओके, विल लर्न नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड देन प्लीज गाइज like, share, subscribe my video, and thank you so much all of you.